नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने किसको किया था, मॉडुलस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम फिर से 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। और आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अब तक के या आगे जितना भी फंक्शन का चैप्टर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आज का लेक्चर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन से आप चाहे कोई भी मैथ का एग्जाम उठा लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलता है, हर हाल में मिलता ही मिलता है। और अगर मैं पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो पीजीटी मैथमेटिक्स ने 2017 एचटेट 2017 में आई थिंक 5 क्वेश्चंस लॉगरिथमिक पे बेस दिए थे, जिसमें से 3 तो डायरेक्ट लॉगरिथम थे, लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन थे, और 2 उस पे बेस थे, मतलब लिमिट कंटिन्यूटी में डाले गए थे। ठीक है, सेम ऐसे ही 2018 के अंदर 3 क्वेश्चन लॉगरिथमिक बेस थे। 2019 एचटेट 2019 के अंदर डायरेक्ट लॉगरिथमिक का कोई क्वेश्चन नहीं डाला गया था, लेकिन फिर भी उस पे बेस 3 क्वेश्चन थे। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f r टू r, कोई फंक्शन है, कहाँ से कहाँ है, r टू r, मीन्स रियल से रियल पे डिफाइन है। किस टाइप से डिफाइन है कि f ऑफ x किसके इक्वल होगा, ax के इक्वल होगा। f ऑफ x किसके इक्वल होगा, ax के इक्वल होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये सिंबल फॉर ऑल के लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी के सभी x, वो सारे x जो r में बिलोंग करते होंगे। वेयर एक कंडीशन है, क्या है कि जो ये a है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर 0 है तो उसके लिए भी डिफाइन नहीं करते हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, और नेगेटिव के लिए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं होता। यानी a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि a नॉट इक्वल टू 1, a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 1 है तो 1 की पावर हम कुछ भी कर दे वो हमेशा ही 1 रहेगा, इसलिए हम उस पर भी इसको डिफाइन नहीं करते। ठीक है, क्या कहा हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए फंक्शन r टू r इज डिफाइंड सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax। किस टाइप से डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल टू ax, सभी के सभी x बिलोंग्स टू r के लिए। वेयर जो ये a है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, और a जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डोमेन की, कि इसकी डोमेन क्या होगी, कहाँ कहाँ पर डिफाइन है ये फंक्शन। हम x को चेक करते हैं, क्योंकि हम किसको चेक करते हैं, x की वो वैल्यू जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइन है, और x की तो सभी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन है। क्लियर स्टेटमेंट बोल रहा है, यानी कि डोमेन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो क्या होगी, r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ से रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो क्या होगी, रेंज क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। क्यों होगी 0 टू इन्फिनिटी? क्योंकि a अगर कोई नंबर है, इसकी पावर हम कुछ भी करें, कोई नंबर है जिसकी पावर हम कुछ भी करें, पॉजिटिव नंबर, उसकी पावर अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 7 करता हूँ, 7 की पावर मैंने 2 किया तो क्या आएगा, 49। ठीक है, अगर मैं 7 की पावर -2 कर लेता हूँ तब क्या आएगा, 7 की पावर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको 1/7² राइट कर सकता हूँ, यानी ये क्या हो गया 1/49, मतलब अब भी ये क्या रहेगा
हमेशा पॉजिटिव नंबर पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन होगा तो क्या, पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा, अगर इसकी पावर हम 0 भी ले लेते हैं, किसी नंबर की पावर अगर 0 भी है तो वो हमेशा क्या होती है, फिर भी वो 1 तो होगी ही होगी, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकती। यानी एक को अगर हम अगर हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, x की जगह मतलब a की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, वो हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। इट मीन्स इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो देखो इसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनने वाला है। अब अगर ग्राफ की बात करें हम, फर्स्ट केस हम ले लेते हैं इसके अंदर कि a जो है वो मेरा ग्रेटर देन क्या है, 1 है। a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो मान लो ये क्या हो गया, कोई भी नंबर से 2 हो गया, ठीक है भाई। f ऑफ x मैंने क्या मान लिया, 2 ऑफ x मान लिया। अब इतना तो क्लियर है कि जैसे जैसे मैं x की पावर को इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं x की पावर को इंक्रीज करता जाऊंगा ये फंक्शन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अगर 2 की पावर 2 है तो क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8। मतलब x जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ ये नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी ये वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव में लेकर चलता हूँ, अगर मैं इसको नेगेटिव में इंक्रीज करता चलता हूँ, यानी कि नेगेटिव में डिक्रीज, मीन्स इन शॉर्ट में इसको डिक्रीज करता चलता हूँ। अगर मैं -2 करता हूँ, x को क्या करता हूँ -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4। अगर इसको -3 करें तब -3 करेंगे तो ये क्या आएगा 1/8। यानी जैसे जैसे x डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये फंक्शन और ज़्यादा डिक्रीजिंग है। मतलब इन शॉर्ट में ये क्या कह रहा है, देखो 0 तो ये हो नहीं सकता, ना तो ये 0 हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता जाऊंगा ये फंक्शन भी क्या होता जाएगा, मेरा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को क्या किया, 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये क्या होगा, 1 होगा। भाई 0 ये होगा नहीं, चाहे नेगेटिव में आप इसको कहीं तक लेके जाएं x को, x नेगेटिव हो सकता है, x पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। x क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि रेंज में अभी हमने कहा कि जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, हमेशा 0 टू इन्फिनिटी। मतलब 0 को टच नहीं करेगी, लेकिन नियरली 0 जरूर हो सकती है और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। कब, अगर मेरा a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मीन्स अगर a ग्रेटर देन 1 है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा मतलब कि जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूँगा, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूँगा जो मेरा f ऑफ x है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्या होता जाएगा, इंक्रीज। केस सेकंड, अगर मैं इसमें केस सेकंड की बात करता हूँ, अगर मैं a की वैल्यू को लेस देन 1 लेकर चलता हूँ, इक्वल टू 1 पे तो डिफाइन नहीं है, लेस देन 1 लेकर चलते हैं। लेस देन 1 के लिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हमने लिया f ऑफ x इक्वल टू से 0.2, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है कि देखो जैसे ही मैं x की पावर को 2 किया, मैंने x की जगह पे 2 a की पावर को 2 किया, मतलब इसकी पावर में x की पावर ही मैंने क्या लिया, f ऑफ x इक्वल टू 0.2 एंड इट्स पावर x। अब अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ, x को क्या पुट करता हूँ 2, तो f ऑफ x कितना आ जाएगा मेरा, f ऑफ x क्या आएगा 0.2 की पावर 2, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04।
अगर मैं पावर 3 करता हूँ यानी x की जगह पे 3 पुट करता हूँ, अगर x मैंने 3 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x यानी 0.2 एंड इट्स पावर क्यूब मतलब कि 0.008 ये हो जाएगा 0.008। मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर a लेस देन है किससे 1 से, a लेस देन है किससे 1 से, और मैं x को क्या करता हूँ इंक्रीज करता हूँ, तो ये मेरा क्या इम्प्लाइज करेगा, जो मेरा f ऑफ x है वो डिक्रीज हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप से डिफाइन होता है f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स, वेयर a कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा बट 1 के इक्वल नहीं होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा बट 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर फिर और ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो ये क्या कहता है कि अगर a मेरा ग्रेटर देन है 1 से, अगर ये जो a है क्या हो 1 से ग्रेटर हो, तो जैसे जैसे मैं x की पावर को जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता जाऊंगा मेरा f ऑफ x भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही कहता है अगर a लेस देन हो जाए 1 से, भाई एग्जाम्पल के लिए हम इस टाइप से ले लेते हैं, अगर a 1 से लेस है तो जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूँगा, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूँगा जो मेरा f ऑफ x है वो क्या होता रहेगा डिक्रीज होता रहेगा, क्या होता रहेगा डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर, बिल्कुल सेम इसी पे बेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि देखो ये तो हो गया a के साथ में, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किसकी टर्म में देखते हैं f ऑफ x इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, अब जो ये e होता है ध्यान रखना कि e की वैल्यू हमेशा लाई करती है 2 और 3 के बीच में, किसके बीच में लाई करती है 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो हमारा जो केस फर्स्ट था वही वाला हो गया, ये जो केस फर्स्ट था क्या एक्चुअल में ये वही हो गया, क्योंकि a क्या आ गया भाई, ये जो टर्म है ये 2 और 3 के बीच में है, मतलब जो हमने a पर कंडीशन लगाई थी कि अगर a क्या है ग्रेटर देन है 1, ऑफकोर्स जो e है वो ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ये भी क्या होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मीन्स जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता जाऊंगा ये फंक्शन जो है ये भी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो हमें इतना ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इस a पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तब पूछ लेता है कि ये कैसा है, इनमें से कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। ठीक है, अब आ जाइए हमारे मेन टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट फंक्शन दैट इज लोगैरिथमिक फंक्शन। देखो लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, a क्या है ग्रेटर देन 0 है और a 1 के इक्वल नहीं है, देन ए फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया किस टाइप से, f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ a x, log ऑफ a x, वेयर x भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन डिफाइन है विद दिस कंडीशंस देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कॉल्ड लोगैरिथमिक फंक्शन, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं लोगैरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं उसको लोगैरिथमिक फंक्शन। अब अगर 1 मिनट के लिए देखो कि f ऑफ x को अगर मैं क्या मान लूँ y मान लूँ, तो जो log ऑफ ax मैंने एज इट इज़ राइट किया, अगर ये चीज़ है तो यहाँ से अगर मैं x को निकालना चाहूँ तो जो ये मेरा x होता है ये किसके इक्वल होता है, a की पावर ये बना दो, यानी a की पावर y जो है वो किसके इक्वल होगा x के इक्वल होगा, a की पावर जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा, यानी जो बेस होता है उसकी पावर ये बनाओ तो क्या आएगा
x आएगा। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर है? क्या आएगा? x। अब अगर इस चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ तो अगर हम बात करें यहाँ से कि log ऑफ a1 कि log 1 की वैल्यू क्या आएगी? log 1 की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो देखो मानो कि ये किसी y के इक्वल है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? log 1 की वैल्यू। log 1 की वैल्यू क्या आएगी? मैंने मान लिया कि वो वैल्यू क्या है? y है। तो जैसे हमने इसको किया था वैसे ही हम इसको इम्प्लाइज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? a ऑफ y इज इक्वल टू 1। a ऑफ y इज इक्वल टू 1। a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, उसकी कोई पावर 1 के इक्वल कब हो सकती है? a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर y किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। ये 1 कब हो सकती है? अगर मैं y को क्या लूँगा? 0, तभी ये क्या हो सकता है? 1 के इक्वल हो सकता है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज y मस्ट बी इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा log a1 है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं log 0 की बात करूँ तो log a0, फिर से हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की ही तो वैल्यू निकालनी है कि भाई log a0 मैंने किसके इक्वल मान लिया? y के। तो y मेरा क्या होगा? अगर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर y, a की पावर y किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। a की पावर y किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ये जो पावर है ये मैं क्या रखूं? a की पावर में क्या रखूं कि वो 0 आ जाए? a की पावर मैं क्या रखूं कि वो 0 आ जाए? तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि y जो है वो क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ इन्फिनिटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर मैं a की पावर पॉजिटिव में रखता जाऊँगा तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ पाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? इसकी पावर नेगेटिव में इन्फिनिटी रख दी। अगर a की पावर नेगेटिव में इन्फिनिटी करता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है कि a की 1/a रेज टू पावर इन्फिनिटी, और कोई नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी, मतलब वो क्या होगी? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, यानी 1/∞, और 1/∞ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स ध्यान क्या रखना हमें सिर्फ कि log a0 जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम करेंगे तो log a इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ये तीनों टर्में हमें याद रखनी होती हैं। ठीक है, बहुत बार ये यूज़ होंगी। क्या कहा इन्होंने कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, और log इन्फिनिटी जो वो इन्फिनिटी होता है। क्लियर? log इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करता हूँ, किसकी? लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन में क्या कहता है कि हमें वो x चाहिए जो इसको डिफाइन करे, और ये क्या कह रहा है कि x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यानी अगर 0 से ग्रेटर है तो ही ये फंक्शन डिफाइन होगा। इट मीन्स डोमेन क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ से रेंज की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? रेंज की। ठीक है, तो देखो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये वैल्यू 0 पे कितनी है? ये वैल्यू 0 पे क्या है? माइनस इन्फिनिटी। यानी कि अगर मैं 0 से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 0 से इसको क्या लेता हूँ? थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो ये क्या आएगा? फिर भी नियरली माइनस इन्फिनिटी। यानी जो इसकी रेंज है वो क्या होगी? लोअर में माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये क्या है? आर इन्फिनिटी लेता हूँ मैं, सॉरी एक्स, अगर मैं एक्स को क्या लेता हूँ? इन्फिनिटी। तो x अगर इन्फिनिटी है तो log ऑफ इन्फिनिटी की पावर वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट। यानी जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट
आर हो जाएगी, रेंज जो है वो क्या होगी आर, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, डोमेन क्या होगी पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्लियर? log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो देखो इसको ओपन कैसे करते हैं, इस वाले वे से कि अगर मैं इसको y मान लेता हूँ, यानी कि अगर मुझे ये गिवन है और मुझे x निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, ये जो बेस है इसकी पावर ये वाला नंबर करो और x के इक्वल पुट कर दो, बेस की पावर ये वाला नंबर करो और x के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से राइट करता हूँ, मान लो कि मेरे पास क्या है 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ a log टू x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 जो है वो किसके इक्वल होगा, x की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब 2 की पावर 8 काउंट कर लीजिए क्या आएगा। ठीक है, आई थिंक 256 के आसपास आना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 256 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो प्रॉपर्टी बेस बनता है। ओके, क्वेश्चन जो बनेगा वो प्रॉपर्टी बेस पे ही बनता है। तो आ जाइए इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर मेरे पास क्या है log ऑफ a एक्स वाई, यानी log ऑफ एक्स वाई दो नंबर्स की क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं उसको कैसे राइट कर सकता हूँ, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, या से कि log ऑफ मोड x प्लस log ऑफ मोड y। अब ये मोड क्यों लिया, देखो क्योंकि हमने कहा था कि जो लोगैरिथमिक फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइन होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो अगर यहाँ पे मानो कि दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव थे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो गई थी पॉजिटिव, बट जब इनको सेपरेट करेंगे तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये दोनों क्या हों पॉजिटिव हों, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है मोड को रखा है। ठीक है, यानी ये जो x और y है ये क्या होने चाहिए, अब पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, मतलब इनका मोड ले लेंगे फिर हम। ठीक है, यानी अगर दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है तो मैं मोड के लॉग के अंदर उसको कैसे राइट कर सकता हूँ, log ऑफ x प्लस log ऑफ y। सेम ऐसे ही कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, अगर डिवाइड में है यानी कि log ऑफ x बाई y है तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, log ऑफ मोड x माइनस log ऑफ मोड y। फिर से मोड फंक्शन क्यों, ताकि इसको पॉजिटिव बना सके, यानी अगर डिवाइड में है तो उसको माइनस में लेंगे और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको प्लस में राइट कर सकते हैं सेपरेट करके। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास क्या है log ऑफ x की पावर n है तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझें हम, अगर मेरे पास है क्या कि log ऑफ 5 की पावर 3 इस टाइप से है, अगर बेस को लेना चाहो तो बेस ले सकते हो a, अगर इस टाइप से है तो जो ये पावर है ये आगे शिफ्ट हो जाती है, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 log ऑफ a 5 के इक्वल हो जाएगा। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी जो पावर होती है उसको आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर log ऑफ a x है तो मैं उसको क्या राइट कर सकता हूँ, 1 बाय log ऑफ x a राइट कर सकता हूँ, यानी बेस को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। देखो ये कैसे हुआ, अगर मैं बात करता हूँ log ऑफ a x, तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, log ऑफ x बाय log ऑफ a, log ऑफ x बाय log ऑफ a। एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर मैंने सिर्फ log रखा है यानी कि log के साथ में नीचे बेस नहीं लिया है यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा e को बेस लेकर चलते हैं। e मीन्स एक्सपोनेंशियल वाले e को, यानी e ये अंडरस्टूड होता है कि अगर नहीं राइट किया तो इसका मतलब इसका बेस क्या था, e था। ठीक है, तो हमने इस टर्म को कैसे राइट किया, log ऑफ x अपॉन log ऑफ a।
अब अगर इसी टर्म को मैं देखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, 1/log(a). क्या मैं इस जो ऊपर वाला log(x) था उसको ऐसे राइट कर सकता हूँ? भाई यहाँ के कंपैरिजन में मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है। अब जैसे हमने इस टर्म को एक्सपेंड किया था वैसे इस टर्म को अगर देखें तो ये क्या बन गया, 1/। अगर इसको देखेंगे तो ऊपर कौन है a, नीचे कौन है x, तो बेस तो क्या बनेगा x और ऊपर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। यानी log(ax) को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/log(x)a। क्या राइट कर सकते हैं, 1/log(x)a राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि log(a⁴n), x की पावर m है तो मैं उसको क्या राइट कर सकता हूँ, m/n log(ax), log(ax). अब अगर इस प्रॉपर्टी को हम समझना चाहते हैं इसको, तो इसको भी यहीं पे आ जाइए। जैसे अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमने की थी कि अगर यहाँ पे हमने n मान लिया और x की पावर हमने m मान ली, तो जैसे इसको एक्सपेंड किया था x की पावर m और a की पावर n हो जाएगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, अगर पावर है तो पावर आगे आ जाती है, जो हमने इस एग्जाम्पल में किया था। अगर पावर है तो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है। अगर मैं इसको देखूं x की पावर m है तो पावर कहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी। पावर कहाँ पे, आगे शिफ्ट हो जाएगी। यानी ये क्या बनेगा, m log(x). सेम ऐसे नीचे वाले में देखें तो पावर आगे शिफ्ट, यानी n log(a), ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में m/n को तो हम एज इट इज रख लेते हैं और इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, अब log(x/log(a), तो क्या बनेगा, log(base a) हो जाएगा और x हो जाएगा। यानी अगर a की पावर n है और x की पावर m है तो m/n log(a)x हो जाएगा। ये हमारी क्या थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम तो जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम टेस्ट देते हैं सपोज कि HSC या NDA वगैरह के, ठीक है, तो मेनली प्रॉपर्टीज यहाँ से यूज़ कर लेता वो क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर हम PGT मैथमेटिक्स की बात करें तो अब जो मैं प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूँ वो होगी हमारी लोगैरिथमिक फंक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या कहता है, अगर a जो है वो मेरा क्या हो, ग्रेटर देन हो 1 से। जब हमने लोगैरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जो a है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसने एक केस बनाया कि अगर a मेरा क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो मेरा लोगैरिथमिक फंक्शन होता है log(ax), ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कब, जब x इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे x इंक्रीज होगा ये भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। या ये कहें कि जैसे जैसे x डिक्रीज होता जाएगा ये भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। पहले एक बार इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। देखो अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को देखता हूँ, यानी a क्या है मेरा, ग्रेटर देन 1 है, तो जो ये फंक्शन है log(ax), इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, log(x) अपॉन log(a), log(x) अपॉन log(a). अब जो ये टर्म है ये देखो, अब अगर log(a) की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 1, और हमने कहा था कि log(1) जो है वो तो क्या होता है 0, 1 से ऊपर जाएगा तो log क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। log क्या होगा, पॉजिटिव। और 1 से 0 के बीच में, log(1) से log(0) के अगर हम बीच में बात करते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो log(a) और a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो ये नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर, ये तो क्या होगी, पॉजिटिव। ये तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी अब हमारी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, log पे। अगर log इसकी बात करें तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये ग्रेटर देन 0 होगी। ये जो वैल्यू है log(x) की, ये क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। कब, अगर मेरा x जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए 1 से। क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए 1 से।
क्योंकि log ऑफ 1 जो है वो तो 0 है, इससे बड़ा अगर 1 से बड़ा लेंगे तो ये टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नीचे वाली थी ही पॉजिटिव, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं, इफ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 0 अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, सेम ऐसे ये लेस देन 0 होगी, ये जो टर्म है ये लेस देन 0 होगी कब, इफ x इज लेस देन 1, अगर x क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव है, अगर ये 1 से कम होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहीं पे देखें तो जब x 1 से छोटा था तो लेस देन 0 था, 1 पे क्या आ गया, 0, 1 से ऊपर गया तो क्या आ गया, 0 से बड़ा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन पे भी कंपेयर करते हैं तो जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज होता जा रहा है, मेरे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, मेरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अगर मेरा a क्या हो जाए, मेरा a क्या हो जाए, 0 से 1 के बीच में हो जाए, अगर a 0 से 1 के बीच में होगा तो जो log ऑफ a है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। log ऑफ a जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं x को ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, अगर मैं x को क्या लेता हूँ, ग्रेटर देन 1, तो ये जो टर्म है ये क्या बनेगी, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। बट अगर कोई टर्म ग्रेटर देन 0 है उस पर अगर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा, ऊपर से तो क्या पॉजिटिव नंबर पे नेगेटिव साइन लगाया तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन 0। कब, जब मेरा x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। किस केस में, जब a की वैल्यू क्या थी, जब a किस में था, 0 और 1 के बीच में था। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 पे तो क्या रहेगा, 0, क्योंकि जैसे ही मन रखेंगे ये क्या आएगा, 0 अपॉन समथिंग 0। जब मैंने x को नेगेटिव रखा, जब मैंने x को क्या रखा, नेगेटिव, तो ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या बन गई, नेगेटिव। भाई ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, नेगेटिव, नीचे भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि उस केस में ये जो है ये टर्म क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब देखो जैसे जैसे x इंक्रीज होता जा रहा है, किस केस में, सेकंड केस में, जब a को मैंने 0 और 1 के बीच में लिया, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता गया f ऑफ x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। पहले क्या थी, ग्रेटर देन 0 थी, फिर इक्वल टू 0 हुई, फिर लेस देन 0 हो गई। ठीक है, यानी अगर a जो है वो क्या हो, 0 और 1 के बीच में होता है तो जो मेरा लोगैरिथमिक फंक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। कब, जब x क्या हो, इंक्रीज होता हो। ठीक है, और सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 है, a मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो लोगैरिथमिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूँगा। क्लियर। ये थी हमारी लोगैरिथमिक की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, और आज सिर्फ एक दो ही करेंगे ताकि जो लेक्चर है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। उसके बाद जो कल का लेक्चर होगा, यानी हमारा जो 5th लेक्चर होगा, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लोगैरिथमिक बेस्ड प्रॉब्लम्स का होगा, प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम, जैसे पीजीटी मैथमेटिक्स की होंगी या एचएससी की प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास गिवन है हमें, क्या कि log a x ग्रेटर देन है, किससे, log a y से, देन x जो है वो लेस देन होगा y से। कब, इफ, यदि क्या हो, इन चार ऑप्शंस में से कोई एक होना चाहिए। अब तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये एचटेट पीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। यानी देखो अगर प्रॉपर्टीज हमें लोगैरिथमिक की ध्यान है तो एचटेट ने जो 2017 था उसमें तो बहुत 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिए थे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस। तो अगर मैं अभी बात करता हूँ, देखो इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो अभी हमने क्या कहा कि लोगैरिथमिक फंक्शन में सबसे पहली बात क्या थी
कि जो लोग ए एक्स अगर होगा फंक्शन कोई, तो ए जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? इसने क्या कहा, ए 1 होना चाहिए, काट दो, ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, काट दो। दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट गए थे। क्लियर है ना? अगर हमें सिर्फ इतनी सी भी डेफिनेशन ध्यान थी तो दो ऑप्शन तो हमारे डायरेक्ट कट गए थे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा कि log ऑफ x ग्रेटर है किससे, log ऑफ y से। जो log ऑफ ए एक्स है वो ग्रेटर है किससे, log ऑफ ए वाई से। क्लियर? तो यहां से क्या रिजल्ट आएंगे, अगर मेरा a ग्रेटर होगा 1 से, मेरा a क्या होगा, ग्रेटर होगा 1 से, तो जैसे जैसे x इंक्रीज होता है लोगैरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीज होगा, या कन्वर्स करें तो जैसे जैसे लोगैरिथमिक फंक्शन होगा x भी तो इंक्रीज होगा। यानी ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए y से। बट इसने पूछा क्या है कि x जो वो लेस होना चाहिए y से, यानी कि जैसे जैसे मेरा x डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा x डिक्रीज हो रहा है, मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जैसे जैसे x डिक्रीज हुआ मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यानी केस जो वो उल्टा चलना चाहिए। उल्टा किस केस में चल रहा था, जब a मेरा क्या था, 0 और 1 के बीच में था, यानी फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि जब a ग्रेटर था तो हमने कहा था कि लोगैरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीज होगा अगर x इंक्रीज होता है तो, और लोगैरिथमिक फंक्शन भी डिक्रीज होगा अगर x डिक्रीज होता है तो। इसने क्या किया, इनइक्वालिटी को कर दिया चेंज। यानी अगर लोगैरिथमिक फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, कब, जब x मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो किस केस में था, जब a मेरा क्या था, 0 और 1 के बीच में था। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, गिवन डेट log ऑफ px इज इक्वल टू अल्फा है, log ऑफ qx इज इक्वल टू बीटा है, देन मुझे बताना है कि क्या log ऑफ p बाई क्यू एक्स इक्वल्स टू, जो log ऑफ p बाई क्यू एक्स है वो किसके इक्वल होगा। ये चार ऑप्शंस हमें गिवन थे, और ये क्वेश्चन भी HTET PGT 2017 का ही है। अगर किसी को ध्यान आ रहा है तो जल्दी से बताओ कि क्या आएगा, अदरवाइज मेरे साथ देखो। देखो अगर हमें ध्यान है थोड़ा सा तो इस टर्म को हम कैसे राइट कर सकते हैं कि log ऑफ x अपॉन log ऑफ p किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, log ऑफ x अपॉन log ऑफ q किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। हमें चाहिए क्या है, हमें ये वाली टर्म चाहिए, क्या, log ऑफ x। अगर इसको राइट करना चाहें तो कैसे राइट करेंगे, log ऑफ x अपॉन log ऑफ p बाई क्यू, log ऑफ x अपॉन log ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, और इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हमने की थी ना, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, log ऑफ x एज इट इज, अगर डिवाइड में है तो किस में आ जाते हैं, माइनस में, यानी log ऑफ p माइनस log ऑफ q, log ऑफ p माइनस log ऑफ q। क्लियर हुआ भाई? ये जो टर्म थी इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, log ऑफ x अपॉन log ऑफ p बाई q, और p बाई q क्योंकि डिवाइड में है ये नंबर तो इनको किस में राइट कर सकते हैं, माइनस में। ठीक है, यानी log ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे क्या log ऑफ p log ऑफ q, क्या मैं यहाँ से log ऑफ p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस एक्सप्रेशन से log ऑफ p की वैल्यू देखता हूँ तो ये log ऑफ p यहाँ पे आ जाएगा और अल्फा इसके नीचे आ जाएगा। अल्फा कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, यानी वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ x ऊपर एज इट इज, नीचे log ऑफ p यहाँ पे गया, अल्फा नीचे आ गया, तो क्या आ गया, log ऑफ x अपॉन अल्फा। क्या आ गया, log ऑफ x अपॉन अल्फा, माइनस साइन,
अगर यहाँ से log ऑफ q की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी log ऑफ x, और ये बीटा यहाँ पे ये उधर चला जाएगा, यानी log ऑफ x बाय बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर से log को कॉमन ले लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर से log को हम कॉमन ले लें तो ऊपर तो टर्म क्या थी log ऑफ x, नीचे क्या आ जाएगा log ऑफ x, कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें अब हम, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो नीचे तो क्या बन गया अल्फा बीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और पूरे का क्या है 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी क्या आ जाएगा मेरा आंसर अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा, यानी कि जो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो सही था। ठीक है, इट मीन्स देखो अभी तक तो मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए, आई थिंक इसमें 3 क्वेश्चन और ऐसे ही थे जो log पे बेस्ड थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लोगैरिथमिक फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं अगर एक वर्ड में कहूँ, अगर +1 2 बेस कोई भी टेस्ट है तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि लोगैरिथमिक पे बेस कोई क्वेश्चन ना आए उस टेस्ट में, नहीं हो सकता, बहुत रेयर चांस है। इट मीन्स ये टॉपिक तो हर हाल में हमें कवर करना ही करना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल का जो लेक्चर होगा वो क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगैरिथमिक बेस पे ही रखेंगे, यानी कि इसके सिर्फ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लोगैरिथमिक फंक्शन आपको समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके, बाय।